नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 12 में और आप तस्वीरों में लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी स्कूल के संचालक यहां पर मौजूद हैं। तो चलिए इन्हीं से एक बार बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कारण है जो आज ये सभी स्कूल के संचालक यहां पर एकत्रित हुए हैं। हाँ जी सर, क्या कारण है आज के आप सभी स्कूल के संचालक एकत्रित हुए? आज फरीदाबाद के सभी शिक्षाविद हमारे इकट्ठे हुए हैं और 15 दिन पहले भी हम इकट्ठे हुए थे और बिना कारण के सरकार ने हमारे स्कूलों को फिर प्रदूषण के कारण से बंद कर दिया गया है। हमारी डीसी साहब से मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के जो हम ज्ञापन देंगे यहाँ से डीसी ऑफिस चलेंगे, उसमें एक ही मांग रहेगी कि हमारे जो अनिश्चित काल के स्कूल बंद किए गए उनको तुरंत खोला जाए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं भी आ रही हैं, एग्जाम का फॉर्म भरे जा रहे हैं और इन सब के काल मैं नहीं चाहता कि प्रदूषण फरीदाबाद में कोई कारण है। पिछले 3 दिन से बहुत अच्छी हवा बह रही है फरीदाबाद के अंदर, पूरी आब हवा ठीक ठाक है कि वो हवा जब ठीक चल रही है तो डीसी साहब उस पर तुरंत एक्शन ले। जैसे पहले भी हमने ज्ञापन दिया था तो हमारे ज्ञापन पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अगले दिन सर डीसी साहब ने स्कूल खोल दिए थे। तो ये आज का हमारा एकमात्र एजेंडा है कि बार बार अनिश्चित काल के लिए स्कूलों को बंद करना ठीक नहीं है। ये जो सरकार इस तरह की करती है, दिल्ली की तर्ज पर उन स्कूलों को बार बार बंद कर देती है, तो वो एक न्यायोचित नहीं है और उसका हम सख्त विरोध करते हैं। और आज हम डीसी साहब से यही मांग करेंगे कि स्कूलों को तुरंत खोला जाए। स्कूल वाले एकत्रित हुए डीसी साहब को ज्ञापन देने के, लेकिन लगभग 200 के करीब स्कूल संचालक अभी 150 सवा सौ के करीब यहाँ हैं और रास्ते में 50-40 स्कूल वाले और चल रहे हैं। जैसे ही आप सेक्टर 11 में डीसी साहब के गेट पर पहुँचेंगे, अब यहाँ से हम चलेंगे सब आपको लेकर के, तो वहाँ 200 से ज़्यादा संख्या की उम्मीद हमें आ जाए कि वो स्कूल वाले आज पहुँच रहे हैं। ये ताकत पूरी उनकी होगी। इस ताकत के बल पर हम अपना शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करते हुए डीसी साहब अपना ज्ञापन देंगे। समस्या उत्पन्न हो गई है। जी सर, क्या कारण है आज आप सभी एकत्रित हुए? सरकार ने जो पॉल्यूशन कारण स्कूल बंद कर रखे हैं, जबकि फरीदाबाद के अंदर बिल्कुल पॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। फिर दूसरी बात, स्कूल भी कई कैटेगरी के हैं जहाँ बसें ही नहीं चलती, बच्चे बहुत नज़दीक से आते हैं और वो स्कूल भी इस समय बंद कर रखे हैं। वो बच्चे कौन से प्रदूषण को फैलाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये है कि स्कूलों को बंद कर दिया, कितना प्रदूषण कम होगा, स्कूल तो फिर खुलेंगे। सरकार एक ऐसा समाधान क्यों नहीं निकालती जो हर साल ये स्थिति आती है कि स्कूलों को बंद करना पड़ता है। सरकार को इस बारे में सोचना होगा और अपनी कमजोरियों को छुपा करके सरकार स्कूलों के ऊपर उस चीज को डाल देती है। तो स्कूल पूरी तरह से खुले, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से हो, क्योंकि वो देश के नागरिक हैं और भावी नागरिक हैं। देश का जो भविष्य है बच्चों के ऊपर ही निर्भर करता है, तो वो इस बात पर विशेष ध्यान दें और बच्चों की पढ़ाई को बाधित ना होने दें। धन्यवाद। सर, आप जैसे आए हैं तो ऐसा होना चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि एकता में ही बल है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। पहले भी हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया था। सर, आज सभी संचालक फिर से इकट्ठे हुए हैं और डीसी साहब से ये निवेदन है सभी का कि स्कूलों को बंद करने से बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं बच्चे पढ़ पा रहे हैं और नहीं अध्यापकगण शिक्षकगण पढ़ा पा रहे हैं। यदि कोई प्रदूषण वाली बात है तो अभी जैसा कि FM में बताया जा रहा है, रेडियो पे बताया जा रहा है कि अभी कुछ प्रदूषण सुधार हुआ है, तो जो प्रदूषण के कारण हैं उनको रोका जाए, ना कि स्कूलों को रोका जाए। आप देखते हैं गांव के क्षेत्रों में ऐसे स्कूल हैं जहां पर पूरी हरियाली है, कोई प्रदूषण नहीं है, तो उनको अलाउ किया जाए। ऐसे बच्चे जो थोड़ी दूर से आने वाले हैं, जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको अलाउ किया जाए। यदि वो कहते हैं कि स्कूल प्रदूषण फैलाते हैं तो कुछ एक ही स्कूलों पर बसें हैं और इसमें इनसे काफी उम्मीदें हैं। ये किया जा सकता है कि आप जो भी प्रदूषण फैलाने वाले कारक हैं उनको बंद करें। अन्यत्र रूप से स्कूलों को बंद कर देना ये कोई उचित बात हमको नहीं लगती है। धन्यवाद। चलिए, जैसे कि बताया कि प्रदूषण के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो इनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाए। साथ ही बता दें कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं सर पर आ रही हैं, जिसमें बच्चों की स्टडी खराब हो रही है। ऑनलाइन के चलते उनको समझ भी नहीं आ पाता है, तो इसलिए डीसी से अपील करना चाहते हैं कि हमारे स्कूल जल्द से जल्द खोले जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, साथ ही उनकी पढ़ाई अच्छे से हो। हाँ जी सर, क्या कारण है कि आज आप एकत्रित हुए हैं? मैडम, कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि समझ नहीं आ रहा किस वजह से सरकार
एक छोटा सा कारण ढूंढ के पॉल्यूशन की कौन सा ऐसा कारण रहा होगा कि जो स्कूल वाले आज ये छुट्टी करके बैठ गए हैं। मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई भी ये सिद्ध कर देना कि स्कूलों की वजह से पॉल्यूशन फैलता है या उसका इफेक्ट हो रहा है स्कूलों की वजह से, तो 1 लाख रुपए नवी स्कूल की तरफ से नकद दिए जाएंगे। सिद्ध करना पड़ेगा कि स्कूल कैसे कारक बनते हैं पॉल्यूशन फैलाने का, क्यों बार बार ऐसे इम्पोर्टेंट टाइम पर स्कूलों की छुट्टी की जा रही है। एग्जाम CBSE के चले हुए हैं, प्रैक्टिकल चले हुए हैं, तो क्यों हमें कंपेल किया जा रहा है स्कूल की छुट्टी करने के लिए। तो सरकार से अनुरोध है कि इसके पॉल्यूशन जो गली मोहल्ले में सड़कों पर धूल उड़ रही है दिन रात, 98% फरीदाबाद में मेन कारण है पॉल्यूशन का सड़कों की धूल। जो सबसे आसान है, स्वीपर को लगाइए, धूल उड़वाइए और अपना पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। वो तो सरकार कर नहीं रही है, स्कूलों को स्कूलों को छुट्टी कर देते हैं, स्कूलों को बंद करा देते हैं। तो ये तो बात कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। सर परीक्षाएं सर पर आ रही हैं 10वीं 12वीं आ नहीं रही है मैडम, चल रही है CBSE की फर्स्ट टाइम चल रहा है अभी जी। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी स्कूल तो बंद कर दिए जा रहे हैं बार बार। प्रॉब्लम आ रही है मैडम, CBSE की ओर से डेली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नया सर्कुलर इंस्ट्रक्शन आती है, हमें बच्चों को अपडेट करना होता है। हम बच्चों को अपडेट कर नहीं पा रहे, बच्चे घर पे हैं, उनको कैसे समझाएं। ऑनलाइन में हो पा रही है पढ़ाई? मैडम ऑनलाइन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम तो देहात में हमारे स्कूल हैं, वहाँ पर बच्चों के पास ना सर्वर काम कर रहा है ना इंटरनेट काम कर रहा है। एक मोबाइल है, उसे पेरेंट्स को दे दें या बच्चे को दे दें। ये तो आपकी मांग है, स्कूल जल्द से जल्द खोला स्कूल जल्द से जल्द नहीं, स्कूलों को कल से खोला जाए मैडम। आज AQI बिल्कुल कंट्रोल में है। आप खुद देखिए कि फील करिए कि आज बिल्कुल पर्यावरण और हमारे वायु का जो AQI है बिल्कुल लेवल में 214 आ रहा है। तो ये कब स्कूल खुलेंगे फिर? ये वैसे तो हर क्षेत्र डूब चुका है, लेकिन शिक्षा तो चलिए, जैसे कि आपने देखा उनकी मांग है कि कल से ही स्कूल खोले जाए। बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि 10वीं की परीक्षा CBSE की परीक्षा चल रही है, जिसके चलते बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना आ रहा है। बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको अपील करनी पड़ रही है। लेकिन गाँव से बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, जिसके चलते सर्वर एरर के चलते, नेटवर्क इशू के चलते पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हाँ जी सर, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये नहीं समझ, मैं DN मेमोरियल स्कूल अगवानपुर मेरा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि जो ये पॉल्यूशन के कारण स्कूल बंद किए जाते हैं, क्या स्कूलों से पॉल्यूशन होता है या पॉल्यूशन के कारण स्कूल बंद किए गए हैं कि पॉल्यूशन ज़्यादा है, बच्चों को इफेक्ट ना पड़े इसलिए बंद किए गए हैं, या स्कूलों से पॉल्यूशन होता है। सरकार की नीति ये भी स्पष्ट नहीं है आज तक। जी सर, इससे पहले बंद किए जाते थे स्कूल? पहले स्कूल कभी बंद नहीं किए जाते थे, परंतु सरकार ने 2 साल से 3 साल से प्राइवेट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चरमरा कर रख दिया है। और हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि यदि कोई उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए और एक अपनी स्थिति ये भी स्पष्ट करनी चाहिए कि जो स्कूल बंद किए गए हैं ये पॉल्यूशन उत्सर्जन करते हैं या पॉल्यूशन ज़्यादा होने के कारण बंद किए गए हैं, ये नहीं पता चलता है। और हम थोड़ा यही कहना चाहते हैं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, जिससे स्कूल चलें और शिक्षा व्यवस्था खराब नहीं हो। कल एक पेरेंट्स ये कह रहे थे कि आपके यहाँ सिलेबस तो मेरा पूरा हुआ नहीं है, एग्जाम आप किस बात के ले रहे हैं? क्या हम समय के बाद समय पर एग्जाम नहीं लेंगे तो कैसे ये काम चलेगा? और यदि स्कूल बंद रहेंगे तो कैसे सिलेबस पूरा कराएं? सिलेबस भी जब ही पूरा होता है जब रेगुलर स्कूल खुलते हैं। थैंक यू। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? स्कूल बंद कर दिए गए हैं दोबारा से, तो इस पर क्या प्रदूषण बढ़ रहा है इसलिए स्कूल बंद कर दिए, लेकिन कहीं भी स्कूलों के बंद होने का पॉल्यूशन बढ़ने से संबंध नहीं है। जी। ये बिल्कुल गैर तर्क और तर्कहीन गैर संगत बात है। स्कूलों का बंद करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने जैसा है। इसलिए आज हम इस कड़ी में माननीय उपायुक्त के माध्यम से अपनी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि स्कूल तुरंत प्रभाव से खुलने चाहिए, स्कूलों को खोला जाए। किस तरीके से बच्चों का नुकसान हो रहा है? बच्चों की CBSE की परीक्षाएं चल रही हैं।
क्या कहना चाहेंगे सर? जिनकी परीक्षा चल रही है परीक्षा दे रहे हैं, जिनकी परीक्षा नहीं है वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन स्कूल बंद होने से तो शिक्षण कार्य, अध्यापन का कार्य सारा ही ठप हो जाता है, उसमें ब्रेक लग जाता है। एक गति और एक जो फ्लो है, जो धारा है, जो प्रवाह चलता रहता है, उसमें रुकावट आ जाती है और वो ठीक नहीं है भविष्य के लिए बच्चों के। और उनकी स्कूल संचालक हैं जो आज भी सरकार की एक आदेश के अनुसार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्होंने आज भी स्कूल खोल रखे हैं और सरकार ने गाइडलाइन दी थी कि भाई स्कूल बंद करके रखना, उन्होंने भी स्कूल खोल रखे हैं। ऐसे स्कूल संचालक से क्या कहना चाहोगे? देखिए, यहाँ पर अगर किसी नियम की धज्जी उड़ती है तो कहीं ना कहीं उस नियम में भी खामी होती है। अगर वो नियम जनता के अनुकूल हो और सबके हित में हो तो शायद उसका पालन भी होगा। जब जब धज्जियां उठती हैं तब जब उठती हैं जब वो नियम ही वैसे होते हैं जो धरातल पर खड़े नहीं होते। जैसे कि अब ये नियम है, स्कूल बंद करने का क्या नियम बनता है इसमें? जो स्कूल बस नहीं रखते, जो कॉलोनियों में स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आएंगे पढ़ने के लिए। जो गाँव में स्कूल है वहाँ हरियाली के बीच है, कई एकड़ में स्कूल है जहाँ हरियाली है, पेड़ है, पौधे हैं, अच्छी बढ़िया ताजो आबो हवा है, वहाँ बच्चे आते हैं। उससे कहाँ प्रदूषण फैल रहा है? प्रदूषण वाहनों से फैलता है और वाहन लगभग बंद है। बड़े जो स्कूल्स हैं उनके वाहन बंद, और वाहन भी बहुत कम संख्या में है, उनमें भी सीएनजी बसेस हैं, सीएनजी लगी हुई है। तो बहुत ज्यादा इसका असर जो है प्रदूषण पर नहीं है। ये बेवजह ही और सॉफ्ट टारगेट मानकर स्कूलों को ये बंद करने का आदेश दे रखा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार स्कूल नहीं खोलती है आपके विज्ञापन देने के बाद, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम, देखिए पहले तो अनुरोध होता है, अनुरोध और विनय प्रार्थना होती है। उसके बाद अगर नहीं होता उस तरह से काम तो कोई तल्ख रुख अख्तियार करना पड़ता है। तो विरोध का स्वरूप या कोई और कई तरह के रास्ते वो अख्तियार करने पड़ते हैं, तो उन पर भी विचार किया जाएगा और उस तरह के रास्ते अख्तियार किया जाएगा। लेकिन उसका 2 दिन में असर कुछ नहीं हुआ। चलिए, जैसे कि आपने देखा, हमने आपसे आपकी बात करवाई सभी संचालक से और बताया कि वो उनकी मांगे क्या हैं। तो काफ़ी लोगों ने बोला है कि पोल्यूशन के कारण स्कूल बंद करना कोई सही बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये फैसला जो सरकार का है वो गलत है। इससे बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। CBSE परीक्षाएं सर पर हैं, बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना होना पड़ रहा है। जो बच्चे विलेज की साइड से बिलोंग करते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू, कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया बोला जाता है, लेकिन आज भी विलेजेस में नेटवर्क इशू होते हैं, जिसके चलते बच्चे अपडेट नहीं हो पाते हैं स्कूल की नोटिफिकेशन। तो चलिए, जैसे कि आपने देखा, आप सभी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परसों से फोन कर रहे थे, उन साथियों में मेरी सब नजर में है, 2-4 नहीं है जिन्होंने फोन किया था। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप यहाँ की गैदरिंग, यहाँ का जो कार्यक्रम आपके सौजन्य से होगा, ये उनको जाकर के अवगत जरूर कराए कि आप फोन तो सबसे पहले करते हैं और हमारे इस नाहर सिंह, इस ऐतिहासिक पार्क में हमारे बुलावे पर नहीं आते। मुझे बड़ी उन लोगों के प्रति, हालांकि ये इस समय पर मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे ये दुख है इस बात का कि आप लोगों के ही लिए कार्य कर रही है एसोसिएशन, और आप लोग क्या सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? सरकार को बोलना चाहते हैं मैडम कि जो स्कूल बंद किए हुए हैं उससे क्या हल होता है। जो भी प्रदूषण है ये है, इसमें बच्चों से क्या नुकसान है? कुछ भी नहीं है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, पढ़ाई पहले ही इतनी खराब हो चुकी और आज बार बार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सबसे पहले स्कूलों को बंद, कंपनियों को बंद करें। स्कूलों से क्या है? कहीं प्रदूषण होता है क्या स्कूलों से? सरकार से यही प्रार्थना है कि भाई स्कूलों को ओपन किया जाए। हम सभी इकट्ठे होके यही हम प्रार्थना करेंगे डीसी साहब से कि स्कूलों को ओपन करें। ज्ञापन देने के बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो क्या अगला कदम आपका क्या होगा? आगे हम फिर सभी इकट्ठे होके मंत्री साहब के पास जाएंगे, शिक्षा मंत्री जी के पास, कि भाई ऐसा क्यों, बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों डाला जा रहा है। बच्चों को उनको मिलके तब अपनी प्रार्थना करेंगे। ठीक है जी, क्लियर बात। फिर दूसरा बोलेंगे हरियाणा सरकार, माइक वाला बोलेगा, आप बोलोगे आंखें खोलो, आंखें खोलो। ठीक है जी। और तीसरा है बल्लभगढ़ स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिंदाबाद। ठीक है जी, 3 नारे हैं। जैसी आवाज आप निकले, चलिए आपको बता दें, लगभग 200 करीब स्कूल के संचालक यहाँ पर अभी इस समय मौजूद हैं,
जिसमें से कुछ अभी रहते हैं जो ज्ञापन सौंपने जाएंगे तब उनके साथ वहां आएंगे। आप देख सकते हैं सभी स्कूल के संचालक यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? सरकार से हमारा यही निवेदन है कि स्कूलों को बार बार ना रोका जाए। स्कूल से देश का भविष्य बनता है। यहाँ बच्चे एजुकेशन लेते हैं और बच्चे कभी भी पॉल्यूशन नहीं फैलाते। बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। हाँ, हो सके तो बसेस को रोक सकते हैं, इवन ऑड इवन का फार्मूला लागू कर सकते हैं शहर के अंदर, और बहुत सारे तरीके हैं पॉल्यूशन को कम करने के। एजुकेशन को ना रोके, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट देश के लिए होता है। चलिए, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि ऑड इवन का सिस्टम चालू कर सकते हैं, बसेस को रोक सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ना रोकी जाए। पढ़ाई से ही आगे भविष्य बनता है और बच्चों की पढ़ाई रोक दी जाएगी तो ये बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित सिद्ध होगी आगे चल के। ही मिनट में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे हमारे कई वक्ता कह चुके हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है, जो शर्मा जी ने कहा वो अंत मन से कहा कि भाई